हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे निबंध पर जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बात करें तो ये कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया था। और पिछले बार बात करें तो 2021 और 2018 में ये कई बार पूछा गया है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान का निबंध पर चर्चा करेंगे। आखिर इसे किस प्रकार से लिखा जाए, क्या इसका फुल में फुल नंबर मिल जाए। जैसे 12th में बात करें तो इसका 8 नंबर से पूछा जाता है निबंध, वहीं 10वीं क्लास में ये जो है आपका 10 नंबर से पूछा जाता है। इसलिए ये निबंध जो हमारा है उसे किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाए। तो इस प्रकार से आपको हम इस निबंध को लिखने के लिए बताएंगे ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो को आप आराम से देखेंगे और सुनेंगे, इसे आप नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नोट डाउन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आपको वहां डायरेक्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके वहां आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आप इस वीडियो में स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखने का तरीका देख लीजिए और सुनिए यह किस प्रकार से लागू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात जानिए क्या स्वच्छ भारत अभियान क्या होता है। इसके बारे में आपको प्रस्तावना में वहाँ फर्स्ट लाइन में यानी कि सबसे ऊपरी पैराग्राफ में लिखना होगा। सेकंड बात, क्या स्वच्छ भारत अभियान को क्यों अपनाया गया। दूसरा बात और तीसरा बात आपको वहाँ बताना होगा क्या स्वच्छ भारत अभियान को जब अपनाया गया तो क्या असर हुआ। और सबसे अंतिम बात जो होता है निष्कर्ष, यानी कि पूरी निबंध को जब लिखते हैं उसे शॉर्ट रूप में आपको वहाँ लिख दिया जाता है तो उसी कहा जाता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध 300 शब्दों में हम लोग देखेंगे। तो उसके अंतर्गत देखिए स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी आपको हम कई निबंध बताए हैं, लेकिन उनमें से सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्वच्छ भारत अभियान है। जो नहीं देखे हैं जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी निबंध लिखने का उसका प्रस्तावना लिखा जाता है। तो प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, क्या स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत कैंपेन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक सफाई अभियान है। देखिए स्वच्छ भारत अभियान क्या है, यह स्वच्छ भारत कैंपेन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक सफाई अभियान है जो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 145वीं जन्म तिथि पर उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए किया गया था। देखिए प्रस्तावना में सिंपल सा अर्थ लिखना है कि स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत कैंपेन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक सफाई अभियान है जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 145वीं जन्मतिथि पर उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया था। उनके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है प्रस्तावना में ही, क्या इस कैंपेन के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों को अपना पूरा योगदान देने को कहा है ताकि भारत जल्द से जल्द एक स्वच्छ देश बन सके। इस कैंपेन की शुरुआत में खुद प्रधानमंत्री ने रोड साफ कर इस अभियान का आगाज किया था। देखिए आपको प्रस्तावना में सबसे फर्स्ट आपको लिखना है क्या स्वच्छ भारत अभियान क्या है। यह एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक सफाई अभियान है जो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के 145वीं जन्मतिथि पर स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया था। और इस कंपनी के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों को अपना पूरा योगदान देने को कहा है ताकि भारत जल्द से जल्द एक स्वच्छ देश बन सके। और इस कैंपेन की शुरुआत में खुद प्रधानमंत्री जो है उसने रोड साफ कर इस अभियान का आगाज किया था। इसे आपको लिखना है यहाँ तक प्रस्तावना में, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। सिंपल सी बातें इसमें समझाने की क्या बात है। सेकंड बात आपको लिखना है क्या स्वच्छ भारत अभियान क्यों बनाया गया, आखिर स्वच्छ भारत अभियान का जरूरी क्यों पड़ा। इनके बाद देखेंगे असर और निष्कर्ष देखेंगे और वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान क्यों बनाया गया, तो इनको जानिए स्वच्छ भारत अभियान आपका क्यों बनाया गया। ठीक है, भारत का अगर हर एक शहर, गांव, सड़कें, गलियां साफ सुथरी होगी तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, जिससे लोग बीमार कम पड़ेंगे और इससे देश के आर्थिक विकास में भी सहायता होगी। इसी सिद्धांत
के तहत भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा देश केवल स्वच्छ ही नहीं होगा, इससे देश में हर तरफ खुशहाली आएगी, लोग खुश होंगे, क्योंकि अगर हमारे आसपास की जगह साफ सुथरी होगी तो हम भी खुश रहेंगे। आखिर बात करें कि स्वच्छ भारत अभियान क्यों बनाया गया, स्वच्छ भारत अभियान बनाने का क्या कारण था, तो इन सभी कारण को आपको लिखना है। क्या भारत का अगर हर एक शहर, गांव, सड़कें, गलियां साफ सुथरी होगा तो हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। सिंपल सी बात है, अगर शहर, गांव, सड़क सभी चीज़ साफ सुथरी रहेगी तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा, जिससे लोग कम बीमार पड़ेगा और देश की आर्थिक विकास में सहायता देगा। इस सिद्धांत के तहत भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखा था। और स्वच्छ भारत अभियान से हमारा देश केवल स्वच्छ ही नहीं रहता है, इससे देश में हर तरफ खुशहाली आएगी, क्योंकि जब लोग स्वस्थ रहेंगे तब ही ना खुशहाली आएगी, क्योंकि जब लोग दुखी रहेंगे तो खुशहाली कहाँ से आएगी। तो उसी बातें को आपको लिखना है, क्योंकि अगर हमारे आसपास की जगह साफ सुथरी होगी तो हम भी खुश रहेंगे। ठीक है, उनके बाद बात करेंगे क्या स्वच्छ भारत अभियान का असर क्या पड़ा। आखिर स्वच्छ भारत अभियान को जब चालू किया गया तो इसका असर बाद में क्या पड़ा, उनको जानिए। स्वच्छ भारत अभियान का जब आगाज किया गया और इसमें प्रसिद्ध हस्तियों को जोड़ा गया, तब से देश की जनता ने साफ सफाई पर जोर दिया और जहां गंदगी दिखाई देती तुरंत सोशल मीडिया के जरिए उस गंदगी का रूबरू उनसे संबंधित कर्मचारी को भेज देते हैं, जिससे वो कर्मचारी वहाँ की सफाई तुरंत प्रभाव से कर सके। देखिए, क्या स्वच्छ भारत अभियान का असर क्या हुआ है, क्या स्वच्छ भारत अभियान का असर ये हुआ, क्या स्वच्छ भारत अभियान का जब आगाज़ किया गया तो उसमें प्रसिद्ध हस्तियां को जोड़ा गया, तब से देश की जनता ने साफ सफाई पर जोर दिया और जहां भी गंदगी दिखाई देती है तुरंत सोशल मीडिया के जरिए उस गंदगी की रूबरू उनसे संबंधित कर्मचारी को भेज दिया जाता है और उस स्थान की सफाई कर ली जाती है। ये आपका हो गया स्वच्छ भारत अभियान का असर। अब अंतिम बातें भी आप जान लीजिए, क्या इसका निष्कर्ष क्या हुआ। निष्कर्ष को भी आपको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि निष्कर्ष वह जरूर प्रस्तावना और निष्कर्ष जो आपका कॉपी जांच करने वाला है वह जरूर देखता है। तो जानिए निष्कर्ष क्या लिखना है। निष्कर्ष इसमें क्या लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान से भारतीय नागरिकों में शौच, सफाई आदि की जागरूकता फैलने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखने को भी मिला है। इस अभियान का यह असर हुआ कि देश के कोने कोने से हर व्यक्ति इसमें भाग लेने लगा, जिससे देश पहले की तुलना में साफ होने लगा। यदि सभी नागरिक ऐसे ही प्रयत्न करते रहे तो जो सपना देखा गया है वह पूर्ण होते देर नहीं लगेगी। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है कि स्वच्छ भारत अभियान से भारतीय नागरिक में जो शौच, सफाई आदि जागरूकता फैलने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलता है। और इस अभियान का असर ये हुआ है कि देश के कोने कोने में हर व्यक्ति साफ सफाई में भाग लेता है और पहले की तुलना में वह अधिक साफ सुथरा दिखाई देता है। यदि सभी नागरिक ऐसा प्रयत्न करता रहेगा तो वह सपना हम लोगों का पूरा हो जाएगा। जो हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान की योजना चलाई है वह हमारा सपना पूरा हो जाएगा और वह सपना हमारे पूर्ण होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो आप आसानी से यहाँ आराम से लिख सकते हैं। प्रस्तावना को सबसे पहले लिख देंगे और उनके बाद आखिर स्वच्छ भारत अभियान क्यों बनाया गया उन्हें लिखेंगे और उनके स्वच्छ भारत अभियान का असर, उनके बाद आपको सिंपल सा निष्कर्ष लिख देना है। आपको आसानी से नंबर मिल जाएगी जितना नंबर की आपकी निबंध लिखने की रहेगी। तो चैनल पर नए हैं तो फिर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 10 और 12 से हमारी चैनल पर वीडियो आती रहती है जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हर एक का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपको हम एक बार फिर से बताते हैं, इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप डायरेक्ट वहां से हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और आपको वहां हमारा ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।